जो 2 है, ठीक है, परिमेय जो 1.2 है, ये अर्थमेटिक यानी कि अंक गणित का आधारभूत क्या होता है, परिमेय यानी कि फंडामेंटल क्या होता है, ये थ्योरी है अर्थमेटिक के ऊपर, ठीक है। और ये थ्योरी क्या कहती है ये भी हम लोग क्या होता है देखेंगे, और इसके बारे में क्या होता है ये पूरा जो लेक्चर है वो हम डिस्कस करेंगे। तो यदि आप क्या होता है हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो परिमेय 1.2 क्या कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, देखिए, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी कि इस परिमेय में जो बेसिक चीज है, यानी बेसिक जो चीज है वो है आपका कंपोजिट नंबर और एक प्राइम नंबर, मतलब प्राइम नंबर। ये दोनों चीजों के बारे में क्या होता है हमने पिछले लेक्चर में क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किए थे, एक शॉर्ट क्या होता है प्रीव्यू किए थे। अगर वो आप नहीं देखे हैं तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या होता है दे देंगे, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने सबसे पहले अगर हम बात करें सर आपका ये होते अभाज्य संख्या, ठीक है। अगर हम अभाज्य संख्या की बात करें और अगर हम प्राइम नंबर की बात करें, यानी अगर हम भाज्य संख्या और क्या होता है प्राइम नंबर की बात करें, तो यहाँ पे ये जो थ्योरी कहता है वो कहता है कि जितने भी सारे क्या होते हैं कंपोजिट नंबर होते हैं हम उसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। यानी अगर हम मान लेते हैं कि अगर हम एग्जांपल के तौर पे मान ले कि 4 जो है हमारे पास क्या होता है एक भाज्य संख्या है, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना क्या होता है 2 है। यानी अगर हम 4 के फैक्टर की बात करें तो यहाँ पे देखिए 2 गुना 2, यानी 4 जो है एक कंपोजिट नंबर है। हमने उसको कैसे लिखे हैं तो हमने उसको प्राइम फैक्टर में लिख दिया, 2 इंटू 2, और 2 हमारे पास क्या होते हैं प्राइम नंबर होते हैं, तो हमने उसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिख दिया। उसी तरह से अगर हम 6 क्या होता है कंपोजिट नंबर ले, 8 कंपोजिट नंबर ले, 10 कंपोजिट नंबर ले, 12 ले, 144 अगर हम कंपोजिट नंबर ले, तो क्या इन सारे के सारे क्या होते हैं जो कंपोजिट नंबर होते हैं उसको हम प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। ये थ्योरी हमें कहता है। अगर हम 6 की बात करें तो देखिए 2 इंटू 3 इसको कर सकते हैं। 8 की बात करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कर सकते हैं। 10 की बात करें तो 2 इंटू 5 होगी, और 12 की बात करें तो 2 इंटू 2 इंटू क्या होता है 3 हो जाएगी। देखिए अगर हम 144 की बात करें तो ये हो जाएगी 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है, यानी 12, फिर क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू क्या होता है 2। यानी देख सकते हैं आप कि जितने भी इनके फैक्टर आ रहे हैं, देखिए 144 के फैक्टर्स में अगर आप देख सकते हैं तो सारे के सारे क्या कंपोजिट प्राइम नंबर्स हैं। अगर आप 12 की क्या होता है फैक्टर में देख सकते हैं तो सारे के सारे क्या होते हैं प्राइम नंबर्स है। 10 के फैक्टर में भी सारे के सारे क्या है वो भी क्या होता है प्राइम नंबर है। 8 के फैक्टर में सारे के सारे क्या होते हैं प्राइम नंबर है। तो यहाँ तक की अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ तक की बात करें कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी अगर कंपोजिट नंबर है, ठीक है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं इस थ्योरी के आधार पे। ऐसे अगर मान लिया जाए कि कोई भी अगर मान लीजिए अगर इसको हम थ्योरी के आधार पे अगर हम समझेंगे तो x मान लीजिए कोई हमारे पास क्या है कंपोजिट नंबर है, मतलब x जो है वो एक कंपोजिट नंबर है। कुछ भी कंपोजिट नंबर आप ले लीजिए 8, 10, 12, ठीक है, जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। तो अगर हम x के क्या करेंगे, x के अगर हम क्या करें, x का अगर हम अभाज्य क्या होता है गुणनखंड निकालें तो x के अभाज्य गुणनखंड जो यहाँ पे हम क्या होता है एज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, वो मान लीजिए P1 है, P2 है, डॉट डॉट क्या होता है Pn है, ठीक है। तो x का कंपोजिट नंबर है, हमने क्या किया उसको प्राइम क्या होता है प्राइम फैक्टर के रूप में क्या होता है लिख दिया, यानी P1, ठीक है, P1 P2, चलिए पहले नंबर के रूप में लिख दीजिए P1 P2 P3 डॉट डॉट क्या होता है P1 होते हैं। और जो x कंपोजिट नंबर होते हैं उसके जो प्राइम फैक्टर होते हैं उस प्राइम फैक्टर में जो नंबर्स होंगे, ठीक है, वो इक्वल भी हो सकते हैं। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि जो सारे के सारे क्या होता है फैक्टर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने 144 की क्या होता है फैक्टर्स की ये प्राइम फैक्टर है, देखिए यहाँ पे 2 क्या होते हैं सर आपके इक्वल है। तो ऐसे भी हो सकते हैं कि जो प्राइम फैक्टर्स में नंबर होंगे वो इक्वल भी हो सकते हैं। तो अगर हम इनको कहें तो x बराबर क्या होता है P1 इक्वल लेस देन P2 लेस देन क्या होता है इक्वल P3 डॉट डॉट क्या होता है इस तरह से लेस देन इक्वल क्या होता है Pn हो सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे इस थ्योरी के बाद मतलब ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम एग्जांपल्स भी लेंगे और इसको समझेंगे। देखिए x कंपोजिट है तो उसके प्राइम फैक्टर में जो नंबर्स होंगे, मतलब ये नंबर्स क्या होते हैं इक्वल भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। और
यहाँ अगर हम ये मतलब कि ये देखते हैं कि इनके जो इक्वल्स होते हैं, अगर इनके मतलब कि किसी भी कंपोजिट नंबर्स के जो इक्वल्स के होते हैं, प्राइम फैक्टर्स होते हैं, अगर हम उसको क्या होते हैं एक जगह में मिला दें तो वो बन जाएंगे सर, आपके पावर बन जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 144 जो है वो एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो 144 में क्या कर सकते हैं, देखिए ये सारे के सारे क्या है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल है। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ पे देखिए 3 और 3, तो 3 और 3, ये सारे के सारे इक्वल है। तो आपको याद होगा, आप स्मरण कीजिए कि एक्सपोनेंशियल फार्मूला क्या होता है, अगर बेस बराबर है तो सारे के सारे पावर क्या होता है, ऐड हो जाएंगे। तो देखिए 2 रख दीजिए और 1 2 3 4, तो ये पावर 4 होगी। और देखिए ये 3 और 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का पावर क्या होता है, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मतलब कि याद रखिए कि किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स जो होंगे उसमें जो इक्वल फैक्टर्स होंगे उसको अगर हम एक साथ मिला दें तो वो क्या होता है, पावर बन जाएगी, ठीक है। ये हम यहाँ पे तक पहुंच गए। अब यहाँ पे एक जो चीज है आगे जो है सर आपका कि तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं। यानी किसी भी कंपोजिट नंबर के जो हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, ठीक है, वो प्राइम फैक्टर के मतलब कि जो भी प्राइम फैक्टर्स रहेंगे उसके जो क्रम होते हैं, क्रम का मतलब होता है कि वो असेंडिंग है कि डिसेंडिंग है। अगर हम उस क्रम को छोड़ दें तो हम उसको किसी भी तरह से क्या होता है लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या होता है, मेरे पास क्या होता है 10 है, तो हमने इसको क्या होता है, ये देखें एक क्रम में कि ये हमारे पास क्या होता है, एक असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब ये बढ़ रहा है। अगर हम इसको बोलेंगे कि 10 को 5 गुना क्या होता है 2 में भी लिख सकते हैं, तो ये यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बनता है। तो किसी भी प्राकृतिक संख्या का जो भी क्या होता है प्राइम फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, अगर उसके अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है, उसके आने वाले क्रम को अगर हम छोड़ दें गुणनखंडों के, तो उसको हम क्या होते हैं एक अद्वितीय क्या होते हैं एक यूनिक वे में हम उसको लिख सकते हैं। मतलब उसको हम एक नंबर्स के फैक्टर्स को जो प्राइम फैक्टर्स होंगे उसको एक बार नहीं, हम उसको बदल बदल कर क्या होता है बहुत बार क्या होता है लिख सकते हैं। ये थ्योरी हमें कहता है। अब देखिए परिमेय 1.2 के बेसिस पे क्या होता है, बहुत सारे क्या होता है क्वेश्चंस है। आगे जो है सबसे पहले हम एक्सरसाइज में क्या होता है जाने से पहले एग्जांपल्स लेंगे आने वाले लेक्चर्स में, और उस सारे एग्जांपल्स के थ्रू आउट में हम क्या होते हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, कैसे उसको भी निकाल के दिखाएंगे। और इस थ्योरी का जो उपयोग है, यानी इसका जो एप्लीकेशन है 1.2 का, वो सारे के सारे एग्जांपल्स में क्या होता है हमें देखेंगे। तो यदि आपको ये 1.2 जो थ्योरी है यानी कि कंपोजिट नंबर्स से रिलेटेड, प्राइम नंबर से रिलेटेड अंक गणित का जो मतलब कि अर्थमेटिक का जो क्या होता है फंडामेंटल क्या होता है थ्योरी होते हैं, अगर ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया हुआ तो आप वीडियो को क्या होता है लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।